या CUT एग्जाम में केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जो कि आपके पास क्लास 12 में हैं या थे। सर क्या पैटर्न रहता है इसमें लाइक क्वेश्चंस का? मतलब आप ये देखोगे कि जितने भी तरह के तमाम तरीके के जितने भी MCQ बन सकते हैं, NTA उनको ट्राई करता है इस CUT एग्जाम में इन्वॉल्व करने की। डिफ़िकल्टी लेवल जो है मॉडरेट टू हाई का है। मैं तो जानता ही था कि यार अभी एग्जाम ग्रोइंग फेज में है एंड NTA इज गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट विद द एग्जाम पैटर्न। Hi everyone, this is Chinkal. So we have Akash Shukla sir with us to address all of these questions. So welcome sir. Sir, coming to the second section which is domain section. So वो काफ़ी ज़्यादा relate करता है आपके 12th के बोर्ड से भी. So कितने subjects रहते हैं इसके अंदर? डोमेन टेस्ट की बात करें, हमारे 29 डोमेन सब्जेक्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये सजेस्ट करती हैं कि आप केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें CUT एग्जाम के लिए, या CUT एग्जाम में केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जो कि आपके पास क्लास 12 में हैं या थे। तो आपको क्या करना है, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने सिलेबस देख लिया NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब इस अच्छी बात यह कि डोमेन टेस्ट का डिटेल सिलेबस अवेलेबल है। तो आपने सिलेबस देखा और आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उससे मैच करेंगे। कुछ चैप्टर्स यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, मतलब ओल्ड NCERT यहाँ पर पूछी जा रही है। NCERT बेस्ड सिलेबस ही है मोर और लेस। तो डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं उनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ें, उनको पैरेलली आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आने हैं, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, क्वेश्चन तो वहाँ से भी आने हैं। और जो आपका सिलेबस है वो ऐसे कवर होगा कि आप अपनी क्लास 12 के साथ जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी 5 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हो गया है, या 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो उनसे रिलेटेड आप MCQ प्रैक्टिस करें या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके सर, क्या पैटर्न रहता है इसमें लाइक क्वेश्चंस का? अच्छा, अगर मैं बात करूँ CUT एग्जामिनेशन की, खासकर डोमेन टेस्ट की, तो हर एक तरह का MCQ टाइप वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब आप ये देखोगे कि जितने भी तरह के तमाम तरीके के जितने भी MCQ बन सकते हैं, NTA उनको ट्राई करता है इस CUT एग्जाम में इन्वॉल्व करने की। ओके सर, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं विच आर न्यूमेरिक बेस्ड, जैसे हमारा अकाउंटेंसी हुआ, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया। सो हाउ लाइक these exams are going to be answered? अच्छा, इनके लिए अच्छी बात यह है कि NTA 60 मिनट बच्चे को देता है। उस 60 मिनट में बच्चों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 50, क्योंकि हर एक डोमेन टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 40 करने होंगे, 10 की चॉइस होती है। लेकिन ये सभी जो न्यूमेरिकल टाइप जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 60 मिनट मिलेंगे, बाकी सभी के लिए 45 मिनट बच्चों को दिए जाएंगे। तो बच्चे के पास थोड़े से वहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा आप मानकर चलो उस डोमेन टेस्ट के अंदर, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। और न्यूमेरिकल कंसेप्ट और या एप्लीकेशन लगभग बराबर सी वेटेज होती है। और जैसे अगर मैं बात करें फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की बात कर लें, उस बार तो NTA ने इसका लेवल मतलब JEE की तरफ खिसका दिया। JEE के क्वेश्चन जो कभी पूछा करता था 2012, 13, 2008, 9 में, वो सीधी सीधी क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि NTA ही सेम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसके पास राइट्स हैं क्वेश्चन इधर उधर शफल करने की। तो ये बच्चे मेक श्योर करें कि चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी को भी स्किप ना करें। सो इसमें वी कैन कंसिडर कि लाइक डिफ़िकल्टी लेवल जो है मॉडरेट टू हाई का है। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, 2022 में थोड़ा इजी पूछा गया, बच्चे बहुत खुश हो गए। लेकिन मैं तो जानता ही था कि यार अभी एग्ज़ाम ग्रोइंग फेज में है एंड NTA इज गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट विद द एग्जाम पैटर्न। 2023 में देखा गया थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, बच्चे सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इतना डिफिकल्ट है। अब 2024 के पेपर ने बच्चों को हिला दिया। मतलब आप देखो फिजिक्स का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, जनरल टेस्ट का पेपर, ये कुछ ऐसे पेपर्स आए, इवन केमिस्ट्री का भी काफ़ी हद तक, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट आए इस बार जो कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जिनका जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट टू हाई साइड गया। और यहाँ पर सक्सेस रेट भी कम हुआ। उसके कॉन्सिक्वेंसेज यही रहे कि यहाँ पर सक्सेस रेट पिछले साल के मुकाबले बहुत कम रहा। कहाँ 251 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया था मैथमेटिक्स का, और इस बार केवल 5 स्टूडेंट कुड सिक्योर 100% मार्क्स। तो ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। Okay, so it's a major drop we can say.